फ्रेंड्स, आजकल हम एक शब्द जो बहुत ज़्यादा सुनते हैं वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हिंदी में कहते हैं महंगाई। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, इन्फ्लेशन के बारे में। और ये वीडियो ख़त्म होते होते आपको इन्फ्लेशन का एक मोटा मोटा ओवरव्यू पता चल जाएगा कि महंगाई कैसे काम करती है, इन्फ्लेशन कैसे काम करता है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन के बारे में जानने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इन्फ्लेशन है क्या चीज़। देखिए, 1947 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत थी 0.27 रुपीज़, यानी कि 27 पैसे। अभी अगर 2022 की बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 100 रुपीज़ पर लीटर, यानी कि 99 रुपीज़ 73 पैसे की बढ़ोतरी हुई है 1 लीटर पेट्रोल के अंदर। अब ये 100 रुपीज़ कम ही लिया मैंने, अप्रोक्सीमेट लिया। दिल्ली और हरियाणा से बाहर 100 रुपीज़ से भी ज़्यादा हुआ। तो जो 99.73 पैसे का जो इंक्रीज आया है, जो बढ़ोतरी हुई है 1947 के बाद में, ये बढ़ोतरी ही, ये इंक्रीज ही इन्फ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन काम कैसे, हमने तो सिर्फ एक एग्जाम्पल देखा, लेकिन ये काम कैसे करता है, कैसे महंगाई बढ़ती है, ठीक है, उसके बारे में जानना हमारा ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन के पीछे के कारण कौन से हैं, रीज़न क्या है, कौन कौन से कारण हैं जिनसे इन्फ्लेशन बढ़ती है। देखिए, इसके पीछे के 3 मुख्य कारण हैं। उसमें से पहला कारण है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि डिमांड बढ़ जाने से महंगाई बढ़ती है। अब देखिए, हम मान लीजिए एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है। ये ज़मीन का टुकड़े की कीमत है 10 लाख रुपए। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो 10 लाख रुपए की ज़मीन का टुकड़ा हम में से बहुत ही, या कहेंगे कि 50% लोग ही इसको खरीद पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये 10 लाख की ज़मीन का टुकड़ा अगर 50,000 में आ जाए, इसकी कीमत घटा करके 50,000 कर दी जाए, तो हम में से लगभग 95% लोग आज के टाइम में इस ज़मीन के टुकड़े को खरीद लेंगे, या फिर ऐसे ही लाइन लग जाएगी खरीदने के लिए। देखिए, ये लाइन ना लगे, कस्टमर ज़्यादा ना हो, सप्लाई के हिसाब से ही कस्टमर हो, तो इसको बैलेंस करने के लिए कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। क्योंकि 50,000 में ज़्यादा कस्टमर होंगे, इसको कम करने के लिए इसकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं ताकि कम कस्टमर आ पाएँ। इससे हमें क्या पता चलता है कि जब डिमांड ज़्यादा होती है तो कीमतें भी बढ़ती हैं, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। दूसरा क्या कारण है? दूसरा कारण है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट बनने से पहले, या फिर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। अब अगर रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, वही अगर महंगा हो जाए, अभी यहाँ पे एक बलून का एग्जांपल दिया है। बलून जो $5 का बिकता था, उसकी कीमत अभी $10 हो गई है। क्यों? क्योंकि हीलियम, जो एक बलून के लिए रॉ मटेरियल है, उसकी कीमत $10 से $20 एक कैन की हो गई है। तो अब क्योंकि हीलियम जो बलून के लिए रॉ मटेरियल है, इसकी कीमत बढ़ने से बलून की कीमत ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि दूसरा कारण जो है वो है रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल की कीमत में वृद्धि होगी तो प्रोडक्ट के प्राइस में भी इंक्रीज आएगा, जिससे इन्फ्लेशन होगा। तो ये जो दूसरा कारण था इसका। अब आता है तीसरा कारण। तीसरा कारण क्या है? बिल्ट इन इन्फ्लेशन। देखिए, एक कंपनी है XYZ, ठीक है। इसमें जो एम्प्लॉय काम करते हैं, उन्होंने अपनी कंपनी से क्या कहा कि हमें लिविंग स्टैंडर्ड या फिर डे टू डे जो एक्सपेंसेस हैं, उनको बैलेंस करने के लिए हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। अब जब कंपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाएगी, ठीक है, जब कंपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाएगी या फिर न्यू एम्प्लॉय हायर करेगी, तो कंपनी उनको पैसे कहाँ से देगी?
तो कंपनी उनको पैसे देने के लिए कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उस प्रोडक्ट की कीमत में इजाफा कर दिया जाएगा। तो प्रोडक्ट की कीमत में इजाफा होने से इन्फ्लेशन आता है। ये तीसरा कारण था जिसको हम बिल्ट इन इन्फ्लेशन कहते हैं। जी हाँ, न्यू एम्प्लॉयमेंट होने से प्लस वेजेज इंक्रीज करने से क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है। डीए जिसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता, डेयरनेस अलाउंस इसीलिए दिया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ताकि वो महंगाई के साथ अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। ये था तीसरा कारण। तो अब सीधे सीधे शब्दों में अगर कोई हमसे पूछे कि इन्फ्लेशन क्या है, तो इसका एक सीधा सटीक जवाब है कि इंक्रीज इन प्राइसेस इज इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर द टाइम इज इन्फ्लेशन। ऐसा नहीं कि आज पेट्रोल की प्राइस में 10 रुपये बढ़ा दिए और कल 10 रुपये वापस कम कर दिए तो वो इन्फ्लेशन नहीं, यानी धीरे धीरे ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा जो सारी प्राइसेस में इंक्रीज होता है, सारे प्रोडक्ट्स जो महंगे होते हैं थोड़े थोड़े, उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। अभी जो पहला क्वेश्चन आता है कि ये इन्फ्लेशन को नियंत्रित कौन करता है, क्या इसके पीछे कोई अथॉरिटी है जो इसको नियंत्रित करता है? देखिए, एक नेशनल लेवल पे हम बात करें तो इसको गवर्नमेंट पॉलिसीज कंट्रोल करती हैं। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज ना हो, इफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज ना हो, तो इन्फ्लेशन की जगह हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा, यानी बहुत तेजी से महंगाई बढ़ने लगेगी। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज ही एक राष्ट्र के लेवल पे इन्फ्लेशन को नियंत्रित करते हैं, इसके अलावा दूसरी कोई भी चीज़ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, क्या जीडीपी बढ़ने से महंगाई बढ़ती है? जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। देखिए, अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की तनख्वाहें बढ़ेंगी, तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि वही डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो आंसर है यस, जीडीपी बढ़ने से महंगाई भी बढ़ती है, ये एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। तीसरा, एक साधारण इंसान के लिए क्या महंगाई अच्छी है या बुरी? तो इसका वैसे तो कोई क्लियर कट आंसर नहीं है, लेकिन हाँ, अगर उसकी इनकम भी बढ़ती है, किसके हिसाब से? इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो ओके है। एक विकासशील देश के अंदर अगर एक नॉर्मल पर्सन की इनकम बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ने से कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ एक सेक्शन के लिए, कुछ खास लोगों के लिए इनकम बढ़ रही है और एक मजदूर वर्ग जो है, एक किसान वर्ग जो है, उसकी इनकम नहीं बढ़ रही है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है देश में, तो ये खतरनाक है। तो अगला एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कीमतें यानी कि महंगाई कभी बढ़े ही ना? भाई, ये भी तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कीमतें कभी बढ़े ही ना या महंगाई कभी हो ही ना। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्या ऐसा हो सकता है कि कीमतें कभी बढ़े ना, कीमतें कभी ऊपर जाए ना? पेट्रोल का प्राइस आज 100 रुपीज़ है तो 100 ही रहे, या फिर कहें कि इससे नीचे आ सकता है लेकिन इससे ऊपर ना जाए? आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।